हेलो स्टूडेंट, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में मेटालिक बॉन्ड का अध्ययन कर रहे थे। आज हम मेटालिक बॉन्ड के अंतर्गत उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी लेंगे। सबसे पहले जो थ्योरी दी गई मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए वो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। यह सिद्धांत सबसे पहले 1900 में डूड द्वारा दिया गया और बाद में 1916 में लॉरेंस द्वारा विकसित किया गया। अतः इसे डूड लॉरेंस सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार धात्विक क्रिस्टल की संरचना निम्न प्रकार होती है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो स्क्रीन पे। क्रिस्टल का प्रत्येक परमाणु अपने समस्त संयोजकता इलेक्ट्रॉन अर्थात बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को खोकर धनायन बना लेते हैं और ये धनायन परस्पर एक निश्चित दूरी पर स्थित हो जाते हैं। इन परमाणुओं से निकले हुए समस्त इलेक्ट्रॉन इन धनायनों के चारों तरफ एक जलाशय अथवा गैस की भांति फैल जाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन जलाशय या इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहा जाता है। जिस प्रकार एक जलाशय में जल के मुक्त अणु जलाशय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अर्थात गैस के अणु जैसे गैस के बर्तन में उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धात्विक क्रिस्टल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्वतंत्रपूर्व आ जा सकते हैं। अतः एक धात्विक क्रिस्टल की संरचना को चित्र 4.44 के द्वारा में प्रदर्शित दिखाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार हम मेटालिक बॉन्ड को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। धात्विक ठोस धनायनों का वह झुंड है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के दर अथवा समुद्र में व्यवस्थित रूप से डूबा हुआ है। वह बल जो इन धनायनों को इलेक्ट्रॉन के सागर में बांधे हुए रहता है उसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, यानी कि धात्विक बंध कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर धातुओं के कुछ गुणों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले है मेटालिक लस्टर यानी धात्विक चमक। ये थ्योरी कहती है कि जब प्रकाश की किरण धात्विक बंध पर पड़ती है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। जब ये पुनः अपनी सामान्य अवस्था में लौटते हैं तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और यह उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के विजिबल रीजन की होती है। अतः प्रकाश की किरण धातु सतह से परावर्तित होती प्रतीत होती है। फलतः धात्विक सतह एक विशेष प्रकार की चमक लिए होती है जिसे हम धात्विक चमक मेटालिक लस्टर कहते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब किसी धातु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें विचरण कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रकार विद्युत का चालन हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है ऊष्मा की चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। जब धातु के एक सिरे को ऊष्मा देकर गर्म किया जाता है तो उस सिरे पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं। इससे उनकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये तेजी से गति करते हुए धातु क्रिस्टल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं और इस प्रकार के ऊष्मा संचरण से धातु के एक सिरे तक दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाती है और थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है मिलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी यानी आघातवर्धना और तन्यता। इस सिद्धांत के आधार पर हम धातुओं के आघातवर्धनता व तन्यता के गुणों को भी स्पष्ट कर सकते हैं। धातु धनायनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समुद्र में बांधे रखने वाले बंधन बल दिशात्मक नहीं होते। धनायन सब तरफ आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। अतः किसी भी दिशा में यदि इन पर बल लगाया जाए तो ये धनायन की सतह अपने स्थान से किसी तल पर खिसक जाती हैं और चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र सब तरफ फैल जाता है अतः नई स्थिति में भी ये धनायन पुनः मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरकर धात्विक बंधन में पूर्व की भांति आ जाएंगे। यही कारण है कि हथौड़े से पीटकर हम इनकी पतली चादरें बना सकते हैं अथवा खींचकर इनके तार बना सकते हैं।
इसके बाद में इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन तो ये अच्छे से करती है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, परंतु फिर भी इसके कई सारी लिमिटेशंस रही हैं, जिसके कारण इससे एडवांस थ्योरी की हमें आवश्यकता पड़ी। इसकी लिमिटेशंस क्या है? संतत मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा यद्यपि धातुओं के कई प्रमुख गुणों की व्याख्या की जा सकती है, फिर भी यह धातुओं की पूर्ण व्याख्या करने में असमर्थ है। धातुओं के निम्न गुणों की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती, जैसे कि फर्स्ट है धातु में चुंबकीय गुण। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी। ताप बढ़ने से कुछ धातु की चालकता बढ़ जाती है तो कुछ धातु की चालकता कम हो जाती है। इसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। विद्युत के प्रति समस्त धातुओं का व्यवहार समान नहीं होता। कुछ सुचालक होती हैं, कुछ अर्धचालक होती हैं, कुछ विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर के रूप में व्यवहार करती हैं। इसके बारे में भी ये मेटल्स की कंडक्टिविटी के बारे में बताती है, परंतु कुछ इंसुलेटर हैं, कुछ कंडक्टर है, कुछ सेमीकंडक्टर है, उन कैटेगरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। विभिन्न धातुओं में धात्विक बंध की सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती है। समस्त धातुएं समान रूप से कठोर नहीं होती, उनकी कठोरता को अलग अलग नहीं एक्सप्लेन कर पाई। उनकी सामर्थ्य अलग अलग क्यों है मेटल्स की बॉन्ड की। धातुओं के गलनांक, गलन ऊष्मा आदि के मानों में भी तुलनात्मक रूप से परिवर्तन होता है। कुछ मेटल्स के गलनांक बहुत हाई होते हैं, कुछ के कम होते हैं, तो उनके बारे में भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अलग अलग क्यों है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा किसी भी धातु के सामान्य व्यवहार की व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन उनके गुणों की मात्रात्मक व्याख्या संभव नहीं है। इसलिए हमें इससे एडवांस थ्योरी की आवश्यकता पड़ी, जिसमें हम इससे एडवांस थ्योरी लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।